एक बार फिर नाजरीन आपकी खिदमत में मिरातुन्निसा में शहाना और सिस्टर सायरा समीना फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और एक बार फिर नाजरीन आपके सामने गुज़िश्ता कुछ बातों को बयान करना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि कुछ ऐसे नाजरीन हैं शायद उन्होंने अभी चैनल चेंज किया हो, या शायद उन्हें किसी ने कहा हो कि देखें चैनल पर इस वक्त ख़वातीन के बारे में कोई टॉपिक आ रहा है। तो उनकी रहनुमाई के लिए ज़रूर बताना चाहूँगी कि गुज़िश्ता प्रोग्राम हमने ख़ानदान के हवाले से और हमारा टॉपिक था तारीफ़, और सिस्टर सायरा समीना ने बहुत ही डिटेल के साथ और बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाम मुक़द्दस में से हमारी रहनुमाई की कि तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, और खुदा की तारीफ़ करने के बारे में हमने सीखा और कोशिश की कि हम इस पर कारबंद भी रह सकें कि सबसे पहली तारीफ़ अपने रब्बुल अफ़वाज की, अपने बनाने वाले की, हमारे पैदा करने वाले की करना ज़रूरी है। फिर यीशु मसीह की तारीफ़ हमने सीखी कि उन्होंने किस तरह से तारीफ़ की और हमें किस तरह से खुदा की तारीफ़ करने की ज़रूरत है, और कलाम मुक़द्दस में से उन लोगों के बारे में भी सीखा कि जिनका नाम कलाम मुक़द्दस में मरकूम है कि जिन जिन की लोगों ने तारीफ़ की, जिनकी किसी मलका ने तारीफ़ की, और खुदा रब्बुल अफ़वाज ने भी तारीफ़ की, और यीशु मसीह ने भी तारीफ़ की। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है मेन वो है ख़ानदान के बारे में। तो आज भी हम ख़ानदान के बारे में, तारीफ़ के बारे में, फ़ैमिली के बारे में जानेंगे सिस्टर सायरा समीना के साथ मिलकर। वेलकम सिस्टर। शुक्रिया शहाना। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। जी हाँ, ख़ानदान में तारीफ़ तो बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक पसली ली, और उससे लिखा है एक औरत को बनाकर आदम के पास लाया। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, और मैं भी सोचती हूँ कि जब वो नींद से जागा होगा और एक खूबसूरत औरत उसके सामने थी, तो उसके मुंह से एकदम निकला वाह। उसकी खुशी का, उसकी हैरत का और उसका कोई ठिकाना ही नहीं। और वो अचानक बोल गया, ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है ना। उसको वो अपनी जैसी लगी। तो ये मैं समझती हूँ ये भी एक तारीफ है। कहता है मेरी, मतलब कोई गैर नहीं समझा, अपनायत। अपनायत की बात है यहाँ पर। और उसने जैसी खुदा उसके पास लेके आता है, देन एंड देयर वो उसको कबूल करता है और कहता है ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। तो उसने उस वक्त इस बात को महसूस किया, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। और एक तरह से अगर हम लें तो ये तारीफ ही है ना। क्योंकि हम अपने आप को समझते हैं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सुपर हैं, हम जैसा कोई है ही नहीं। अगर कोई हमसे मिलता जुलता हो तो ये भी एक तरह की तारीफ ही है। तो वो कहता है वाह, है ना, मुझे क्या मिली एक। अगर हम इमसाल में आए तो इमसाल में लिखा है जिसको बीवी मिली उसे खुदा की तरफ से क्या मिल गया, तोहफा मिल गया। तो आप सोचिए जब आपको तोहफा मिलता है तो क्या होता है, एकदम खोल के इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत। तो ये भी एक तारीफ का ही पहलू है कि मर्द को जब बीवी मिली या खुदा जब औरत को बनाकर आदम के पास लाया, तो फिर मेरा ख्याल है, ये मेरा ख्याल है, मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग ही, मेरा ख्याल है कि ज़रूर हर मर्द को अपनी बीवी की तारीफ करनी चाहिए। अब ये आप पूछें कि किस बात में तारीफ करनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल सवाल तो बनता है ना, किस बात। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारी जब हम किसी को देखते हैं तो क्या चीज़ सबसे पहले, हमारी आंखें, खूबसूरती हमारी आंखों में होनी चाहिए, है ना। तो हमें हमारी किसी भी मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान को देखते हैं तो हम हमेशा उसके चेहरे को देखते हैं। चेहरे के बाद हमारी नज़र जाती है उसके कपड़ों पर, कपड़ों के बाद जूती पर, है ना, कैसी तैयार हुई। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा है कई लोगों को तो कपड़े भी पता होते हैं क्या पहनी हुई है, और उनको ये भी पता होता था कि क्या मेकअप भी किया हुआ है। कई लोग इतने देखने में माहिर, ध्यान से देख के और याद भी रखते हैं। और कभी एक दोबारा अगर किसी ने कोई जो कपड़े पहने हैं ना तो उनको याद होता है, अच्छा ये तो आपने वहाँ पहना था, मैंने देखा था। तो जब हम इतने बारीकी से देखते हैं, और मेरा ख्याल है कि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत करीबी रिश्ता है,
क्योंकि यही वो एक रिश्ता है जिसके लिए कहा कि तुम दोनों एक बदन, बिल्कुल, तुम दो नहीं बल्कि एक हो। और फिर ये लिखा है कि आदम और हवा क्या थे, तन्हा थे, अकेले थे, नंगे थे। पैदाइश की किताब में लिखा है वो नंगे थे पर एक दूसरे से शर्माते ना थे, क्योंकि वो माइंड ही क्लियर था ना, ये नहीं पता था कि हम नंगे हैं। हाँ, क्योंकि खुदा ने उनको जिस तरह बनाया वो बाद में फिर जो जब गुनाह हाँ किया जी बिल उसके बाद ही सारी चीजें। तो जब कोई भी मर्द या औरत, ये दोनों पर लाजिम है कि अपनी बीवी जो है अपने शौहर की तारीफ करे और शौहर जो है अपनी बीवी की तारीफ करे। अब अगर हम गज़लो गज़लात में देखें, है ना, उसमें मुझे मालूम है और आपको भी पता है कि खुदा और कलीसिया के बारे में लिखा गया, लेकिन उसमें जिस तरीके से वो एक महबूब अपनी महबूबा की तारीफ करता है, वो भी एक मेरे लिए और आपके लिए सीखने के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है। गज़लों गज़लात की किताब में लिखा है कि वो जो महबूब है वो अपनी महबूबा से कहता है, आए औरतों में सबसे ज़्यादा जमीला। वो कहता है तू हसीन है, तू जो है ना हसीन और जमील है, और वो उसकी पूरी तारीफ करता है और कहता है आए मेरी प्यारी तू सरापा जमाल है। ये किसकी तारीफ कर रहा है? वो अपनी बीवी की तारीफ कर रहा है, अपनी महबूबा की तारीफ कर रहा है। तो मेरा ख्याल है इसी को सीखते हुए हर शौहर को भी, क्योंकि उसके लिए वही ख़ास औरत खुदा ने बनाई है, क्योंकि कलाम में लिखा है बहुत सारी अरवा थी पर उसने एक ही को बनाया, एक के लिए एक ही को बनाया ताकि खुदा तर्स नस्ल पैदा हो। ये खुदा का इरादा था कि एक मर्द के लिए एक ही औरत हो। तो फिर मेरा ख्याल है कि बगौर देखने की ज़रूरत है कि कितनी खूबसूरत है। कई दफ़ा हमें लगता नहीं है, लेकिन अगर बगौर देखें तो बहुत खूबसूरत है। आंखें बहुत खूबसूरत हैं, हम तारीफ़ कर सकते हैं कि तेरी आंखें सबसे ज़्यादा खूबसूरत, जैसे वो कहता है तू सरापा जमाल है, तो औरतों में सबसे ज़्यादा हसीन है। तो एक मर्द के लिए अपनी बीवी उससे ज़्यादा हसीन कोई नहीं। हम उसके बालों की तारीफ़ कर सकते हैं, हम उसके पहनावे की तारीफ़ कर सकते हैं, हम उसके बोलने की तारीफ़ कर सकते हैं, हम उसके चलने की तारीफ़ कर सकते हैं, पर ये सब करेंगे जब हम उसको गौर से देखेंगे, जब हमारी नजर उस पर होगी। बाहर से जरा गौर से देखना बंद कर दें बाहर वालियों को, तो घर पे मेरा ख्याल है फिर सही से गौर से देखा जाएगा। इसके लिए अय्यूब की किताब में लिखा है, अय्यूब अपनी किताब में लिखा है कि मैंने अपनी आंखों से हैद किया है, फिर मैं किसी कंवारी को क्यों देखूं। ये तो हर मर्द की आंखें अपनी बीवी को देखने के लिए होनी चाहिए, इसी तरह हर औरत की। और अय्यूब कहता है मैंने अपनी आंखों से क्या किया, अहद किया है, तो मैं फिर किसी कंवारी को क्यों कर देखूं। और फिर हर आदमी और औरत को ये भी याद रखना चाहिए कि कलाम में लिखा है जिसने किसी को बुरी नज़र से देखा वो क्या कर चुका, जिना कर चुका। तो हमें मसीह घरानों की वजह से, हमें मसीह होने की वजह से, खून खरीदे होने की वजह से अपनी नज़रों को पाक रखना चाहिए और अपनी बीवी को उसी अच्छी नज़रों से देखकर, मोहब्बत से देखकर, प्यार से देखकर, गज़लो गज़लात की तरह उसकी क्या करनी चाहिए, तारीफ़ करनी। मगर सिस्टर यहाँ पर ठीक है, मैं सब मान रही हूँ और मेरे नाज़रीन भी मान रहे होंगे कि कलाम हमें ये सिखाता है, मगर ऐसे भी मर्द हैं, ऐसी भी ख़वातीन हैं, क्योंकि मैंने हमेशा जो है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने नाजायज़ जो है ना औरतों की फ़ेवर की हो। मैंने जहाँ पर क्रिटिसिज्म की बात है वहाँ पर मैंने ख़वातीन को क्रिटिसाइज़ भी किया है, सिखाना भी चाहा है, कोशिश की है। अब जहाँ तक जो सीख सके वो उसके लिए बेहतर है। मगर यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी तारीफ़ के हवाले से, कुछ मर्द हज़रात जो है ना वो सिर्फ़ अपनी बीवियों पर तनकीद करते हैं, और जो उनके रिश्ते में रिश्तेदारों की ख़वातीन हो सकती हैं या उनके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कोई ख़वातीन हो सकती हैं, उसकी मिसालें देते हैं, या अपनी बड़ी भाभी की या अपनी बड़ी साली की, किसी की भी मिसाल देते हैं। लो तुमने उसको नहीं देखा वो किस तरह से तैयार होती हैं, तुमने उसका बोलना नहीं सुना वो किस तरह से बोलती हैं, तुमने उसका पकाना नहीं देखा वो कितने लजीज खाने बनाती। मतलब कदम कदम पर जो है ना वाइफ को डिग्रेड करते हैं, ताने देते हैं, वो जो शायद कभी सोचना चाह रही हो कि अब मैं और बेहतर करूंगी ताकि मेरा हस्बैंड मुझसे खुश हो या मेरे घर का माहौल बेहतर हो, मगर वो अगले ही लम्हे, क्योंकि देखें जिद, अना, गुस्सा हर किसी में है, और इसकी वजह से कई घराने आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि तबाह बर्बाद हुए हैं, इवन के तलाक तक की भी नौबत आ पहुंचती है। तो वहाँ पर क्या होता है, औरत जिद में आ जाती है, या अगर मर्द को ले लें, मर्द जिद में आ जाता है और वो उसके अपोजिट काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बात बढ़ती 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 आखिरकार
तलाक तक उनकी नौबत पहुंच जाती। तो ऐसे मर्द हजरात को, ऐसी बीवियों को भी जो है ना, मैं समझती हूँ आप ज़रूर कुछ कहें कि वो जो है ना इस तरह की कोताहियाँ, गलतियाँ ना करें। इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, पहले मैं ये जवाब बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहले बताया कि मर्दों को अपनी बीवियों की तारीफ करनी चाहिए, इसी तरह औरतों पे भी लाजिम है कि अपने शौहर की तारीफ बिल्कुल करें, बिल्कुल, क्योंकि मर्द भी खूबसूरत है। और फिर मैं उसी पे आऊँगी कि गज़लों गज़ात में लिखा है कि जैसे सोसन झाड़ियों में वैसे ही मेरा महबूब कुंवारियों में, उसकी तारीफ करती है। और कहते हैं जैसे सेब का दरख्त बन के दरख्तों में वैसा ही मेरा महबूब जवानों में। यानी वो इस वक्त गज़लों गज़लात में जो लिखा है कि वो चारी की कह रही है कि तमाम दुनिया के मर्दों में मेरा शौहर किसी से कम नहीं है। वो नुमाया नज़र आता है, वो सबसे खूबसूरत है, वो सबसे अच्छा है, वो सबसे नुमाया है। बल्कि कहता है कितनी सारी जवान है, उनमें भी वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे प्यारा है, सबसे खूबसूरत है। तो जहाँ मैंने कहा कि मर्द को अपनी बीवी की तारीफ़ करनी चाहिए, वहाँ पर बीवी को भी अपने शौहर की तारीफ़ करना लाजम है। उसके कपड़ों की, उसकी आँखों की, उसके बालों की, उसका वो कितना स्मार्ट है, कैसा चलता है, कैसा बोलता है, कैसे खड़े होता है, कैसे बात करता है, रोबदार शख्सियत है उसकी, है ना, दूसरों को मुतासर करने वाली शख्सियत है। तो मेरा ख्याल है कि उसको भी करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और जब भी आपको लगता है कि आपके हस्बैंड या आप दोनों मिलकर कहीं जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो एक दूसरे को ड्रेस अप होने का भी बताएं कि नहीं यार आज आप ये नहीं पहनो, ऐसा करो आज आप ये पहनो, हाँ। इस पैंट के साथ ये शर्ट जा रही है। या हस्बैंड कहे नहीं यार मैं चाहता हूँ आज हम मैचिंग करें, कुछ मेरे साथ मिलता जुलता पहनो, या मेरे से कंट्रास्ट करता हुआ पहनो, या ये कलर तुम पे सूट करता है। फिर पता है क्या, घर से अगर तारीफ करके निकलेंगे ना तो फिर पूरी महफिल में आप थोड़ा फख्र के साथ के भाई मेरे हस्बैंड को तो मैं बहुत अच्छी लगी, तो सबको तो ऑटोमेटिकली अच्छी लगूंगी। मगर ये सिस्टर मैं समझ रही हूँ कि ये बहुत ही ना नापैद होती जा रही हैं ये चीज़ें। हम बाहर लोगों की तारीफ़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी कुलीग्स की तारीफ़ करना पसंद करते हैं, या फीमेल जो है वो मेल हजरात की तारीफ़ करते हैं। इसी वजह से जो है ना आपको वो घर में जो पहले जो बरकत होती थी, जो खुशगवार माहौल होता था, या जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती थी। और ये देखें आप, तलाक का रेशो कितना कम था पहले, और इस तरह की फैमिली में बदगोइयाँ या एक दूसरे की बुराइयाँ नहीं होती थी। पहले होती होंगी, हर दौर में होती होंगी, मगर अभी रेशो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। वजह यही है। तो यहाँ पर मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि हमें जो है ना इन चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ में से गौर करने की ज़रूरत है नाज़रीन, सिर्फ क्योंकि हमें ये बातें बहुत ही मामूली सी लगती हैं, और इसको हमने रूटीन में इस कदर अपना लिया है कि हमें इन बातों को इम्पोर्टेंस देना ही नहीं आता। हम इन बातों को इग्नोर करना शुरू हो गए। हमें लगता है ये तो रोज़मर्रा की बातें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं चाहूँगी कि बहुत फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ ज़रूर और बताएं कि इसके अलावा भी और क्या हो सकता है। इमसाल 31 में आए, जी इमसाल 31 में आए तो वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत आयत यहाँ पर है कि जो हम पढ़ सकते हैं, मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी बाइस बरकत ही होगी। इसकी अगर 28वीं आयत देखिए, लिखा उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। 31 बाब की 28वीं आयत में लिखा है कि उसके बेटे भी उसको मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि किस बात की तारीफ करता है, वो कौन सी बातें हैं जिसकी तारीफ उसके बेटे भी कर रहे हैं और जिसकी तारीफ उसका शौहर भी कर रहा है। और कहाँ कर रहा है, लिखा है मजलिस में। यहाँ पर लिखा है मजलिस में उसके कामों से, मजलिस में उसकी सताइश करो। किस बात से हो रहा है, कामों से। वो कौन से काम जो एक औरत करती है जिसके बाइस वो तारीफ के काबिल होती है, और उसकी तारीफ होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर देखो, पहले घर के लोग कर रहे हैं। 28वीं आयत में जो हमने पढ़ा है, घर के लोग क्या कर रहे हैं, बेटे, और कौन कर रहा है, शौहर। बेटे बेटियां हम दोनों को ले सकते हैं कि बेटे भी करें और बेटियां भी करें। और कहाँ करें, मजलिस में करें। यानी 4 लोगों में बैठकर किसकी तारीफ की जा रही, बीवी की तारीफ की। किसकी तारीफ की जा रही, माँ की। तो कितनी खुश नसीब है वो औरत जिसकी तारीफ उसके बेटे और उसके शौहर कर रहा है। कहाँ, मजलिस में, जहाँ 4 लोग बैठे हुए। इस 31 बाब में ना सिस्टर, मेरा ख्याल है उस औरत की सारी क्वालिटीज हैं कि वो क्या क्या करती है, कैसे करती है, कैसे मैनेज करती है। इसीलिए उसके शौहर, उसके बेटे पब्लिकली भी उसको जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। लिखा है 10वीं आयत में, लिखा है नेकोकार बीवी। सबसे पहली बात क्या है, नेक।
मतलब अगर औरत अपने शौहर के साथ वफादार हो, लिखा है नेक, और आगे इसी में लिखा है अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है वो कौन सी नेकी है जो बीवी को अपने शौहर के साथ करनी? वफादार, वफादारी। और जो अहद हमने कलाम पर हाथ रख के किया है कि सबको छोड़ के इससे मिली रहूंगी। होता क्या है कि कई दफ़ा घर में देखो, हर घर में मसले होते हैं, किसी में छोटे और किसी में बड़े। जब कोई मसला घर में होता है तो फिर हम किसको करते हैं? बीवी शौहर को छोड़ती है, शौहर बीवी को छोड़ता है। माँ बाप के साथ कभी मिलते हैं, कभी बहन भाइयों के साथ मिलते हैं, कभी औरों के साथ मिल जाते हैं, बीवी को छोड़ देते हैं। किन में? सोचों में, ख्याल में, इरादों में, प्रोग्रामों में, मसलों में हम अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने प्रोग्राम बनाना है तो चलो मैं अपनी बहन भाइयों के साथ बना लूँ, कहीं जाने का करने का बीवी को पता ही नहीं है, तो हम उसको छोड़ के दूसरे के साथ प्रोग्राम बना रहे। तो लिखा है तमाम अयाम में उससे नेकी करेगी। एक औरत सोच में, बनावट में, बोलने में, चलने में, फिरने में, काम करने में अपने शौहर के साथ वफादार। और वफादारी के लिए इसका लिखा है नेकोकार बीवी किसको मिलती? उसकी कदर मजांस है, ठीक है, उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है। एतमाद एक दिन में नहीं होता। एतमाद करने के लिए क्या लगता है? वक्त लगता है, वक्त दरकार होता है। किसी का एतमाद कमाया जाता है, बिल्कुल खुद ब खुद नहीं हो जाता। एतमाद क्या किया जाता है? कमाया जाता है। तो एक बीवी को अपने कामों से एतमाद को क्या करना है? कमाना है कि उसके शौहर को उसके दिल के एतमाद है। फिर आगे 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 अगर पढ़ते जाएं तो लिखा है वो सुबह सवेरे उठती है ना, वो बर्फ से नहीं डरती, वो अपनी लौंडियों को काम देती है। तो यानी काम करने से बीवी कहे कि बस मेरा शौहर तारीफ ही करता रहे, कि मैं बनी सवरी रहूं, तारीफ करता रहे, तो ये तारीफ ज़्यादा दिन नहीं चलती। आपको तारीफ एतमाद कमाना पड़ता है, आपको कुछ करना पड़ता है। अगर इस औरत की, जिसकी हम 31 इमसाल 31 में पढ़ रहे हैं, तो इसके लिखा वो सुबह सवेरे उठती है ना, वो बर्फ से नहीं डरती, वो लौड़ियों का काम देती है। लिखा है वो अपने घराने को खिलाती है। इसका मतलब है वो सुबह सवेरे उठ के घर की सफाई भी करती है, खाना भी पकाती है, अच्छे से अच्छा पकाती है, घराने को खिलाती है। सिर्फ बीवी, सिर्फ शौहर और बच्चों को नहीं, और दीगर जो रिश्तेदार हैं उनको भी वो खिलाती है, नौकरों को काम देती है, सारे कामों को तरतीब से करती है, सलीके से करती है, करीने से करती है। तो फिर उसकी तारीफ तो होगी। और सिर्फ यही नहीं करती कि सिर्फ सारा वक्त क्या करे कि काम ही करती रहे। अगर आगे आप देखें तो उधर आगे लिखा है कि वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसको खरीद लेती है, यानी घर की तरक्की के लिए, बिल्कुल घर की खुशहाली के लिए, घर की शादमा, हाँ घर की शादमानी के लिए। क्योंकि 33 में लिखा है घर का कारोबार। 33 के खत के अगर 2 बार पढ़े ना तो उसमें लिखा है औरत घर का कारोबार, तो बिजनेस है ना, बिल्कुल। तो वो क्या करती है? सोचती है, यानी सिर्फ घरों के काम में नहीं। अगर औरत ये सोचे कि सिर्फ मुझे घर के ही काम करने, अपने ख़ानदान को ऊपर लाने के लिए, अपने ख़ानदान की तरक्की के लिए, घर की खुशहाली के लिए, अगर वो छोटा मोटा काम करे तो कोई बुरी बात नहीं। नौकरी करे, छोटा काम करे तो कर सकती है, क्योंकि वो मददगार है, बिल्कुल। तो वो सोचती है, उसको खरीद लेती है। अच्छा, फिर वो सौदागरों के पट्टे लेती है, सारा कुछ करती है ना। अच्छा, फिर लिखा है कि रात को भी उसका चिराग नहीं बुझता, वो किसी ना किसी काम में मगन है, उसका ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा पड़ोसन क्या कर रही है, चलो जाके पड़ोसों के साथ बैठ के गॉसिप भी कर ले। नहीं, खुदा का कलाम मना करता है कि घर घर ना फिरो। खुदा के कलाम में इस चीज़ का मना है, घर घर ना फिरो। घर में बैठो, अपने घर की खुशहाली, अपने घर की शादमानी के लिए काम करो, अपने शौहर को खुश करो, अपने बच्चों को खुश करो। अच्छा देखिए, हमने बात की कि उसने काम करती है, अपने घर के काम करती है, कोई बिजनेस करती है। फिर इसके बाद लिखा है उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं। खूबसूरत है ना, मतलब बोलने में भी वो ऐसी नहीं है, वो बोलती भी ऐसा है जो दूसरों के लिए क्या है? बाइसे बरकत है। और फिर लिखा है उसके मुंह में शफकत की तालीम है। इसका मतलब है हिकमत से बोलती है, और जो तरबियत करी है घर में अपने बच्चों की शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ वो उनकी क्या करी है?
करी लिखा है उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं और उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम है। और आगे लिखा है वो अपने घराने पर बखूबी निगाह करती है और काहिली की रोटी नहीं खाती। फिर इसके बाद लिखा है कि उसका शौहर उसकी क्या करता है, तारीफ करता है, उसकी बेटी भी तारीफ करती है। अब आप सोचिए, बेटे बेटियां और शौहर और ससुराल वाले तारीफ करने के लिए उसके लिए उसने पहले कुछ किया है, बिल्कुल मेहनत की है, जगह बनाई है, अपने आप को उस माहौल में ढाला है और अपने ख़ानदान के लिए फुल एफर्ट उसने की है। यहाँ पर मैं ज़रूर इमसाल 31 बाब के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी इस हिकमत की किताब में कि इसको प्लीज़ बगौर मुताला करें और दुआ करने के बाद इसको पढ़ें। तो देखें जिस तरह वो हिकमत की बातें करती है, खुदा का कलाम जो हिकमत से भरपूर है, वो ज़रूर आपके भी अक्ल को, दिमाग को रोशन करेगा और आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बड़ी मदद करेगा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि शौहर को भी कुछ करना है ना, सारा कुछ करी। शौहर का क्या काम है, कमा के लाना, कि वो अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करे, कमा कर लाए और इतना कमाए कि घर की और बच्चों की ज़रूरतें पूरी करें। क्योंकि जब घर में बच्चे रहने उनको कपड़ों की भी ज़रूरत है, उनको खाने की भी ज़रूरत है, जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने कहा था उनको सैर व तफरी की भी ज़रूरत है। तो मर्द को कमाना है और कमाने के बाद फिर उसको वो तमाम तर ज़रूरतें पूरी करनी है जो एक ख़ानदान के लिए ज़रूरी है। तो जब एक शौहर अच्छा कमा कर ला रहा है, बीवी की हर ज़रूरत पूरी कर रहा है, बच्चों की हर ज़रूरत पूरी करता है, तो वो तारीफ़ के लायक है। वो तारीफ के लायक है कि तारीफ की जाए। बीवी घर के काम कर रही है, वो बाहर से कमा कर ला रहा है, तो फिर घर में खुशहाली तो हो ही होएगी। जब सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, जब सब अपना अपना काम करें, तो फिर खुशहाली और शादमानी तो एक घर में हो ही होएगी। बिल्कुल। सिस्टर ये भी ज़रा बताएं कि तारीफ करने से फ़ायदा क्या होता है? तारीफ करने से जैसे हमने पहले कहा था कि एक तो हिम्मत बढ़ती है ना, और काम करने की सलाहियत पैदा होती है और हम और अपने आप को निखारते, संवारते और बनाते, और खुशी तो आती है, खुशी तो आपके अंदर आती है कि कोई भी आपकी तारीफ करे। और अगर ना की जाए तो उसके नुकसानात भी ज़रूर बताएं। 100% देखें, अगर मैं अपने शौहर के लिए बहुत अच्छी तैयार हुई हूँ, बनी हूँ, संवरी हूँ, उसके आगे पीछे घूम रही हूँ, इसीलिए ना कि वो मेरी तारीफ करे। लेकिन अगर वो तारीफ नहीं करता और अगर मैं महफिल में जाती हूँ, कोई मुझे कहता है बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो मेरे दिल में होता है हाय शौहर ने, मैं और अक्सर कह भी देती हूँ भाई शौहर ने तो तारीफ की ही नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं। तो फिर एक आपके अंदर एक खलास रह जाता है कि बाहर वाले कर रहे हैं, अपने वाले ने तो की नहीं तारीफ, पता नहीं क्यों। अपने वाले करे तो ज्यादा बेहतर है। तो तारीफ तो आपके अंदर एक मायूसी आती है, एक नाउमीदी सी आती है, लगता है पता नहीं अच्छा लग रही हूँ, नहीं लग रही, पता नहीं ये काम ठीक से हुआ भी है या नहीं, पता नहीं इसको मुझे क्या करना चाहिए था। तो वो शक व शुबहात जो अंदर हो जाते हैं ना। लेकिन अगर शौहर तारीफ कर दे और कहे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, ये बहुत अच्छा लगता है, तो फिर शौहर बीवी की हिम्मत बढ़ जाती है। और अगर घर से बीवी तारीफ करके शौहर को भेज रही है तो उसकी हिम्मत बन जाती है। बिल्कुल, दोनों पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं कि तारीफ़ करनी चाहिए, और अगर नहीं की तो फिर कल को ये मत सोचिएगा कि क्यों मेरी बीवी या मेरा हस्बैंड बाहर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, या उनकी गैदरिंग बढ़ रही है, या उनके SMS ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, या कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। देखिए, चीज़ों को एंड में आकर सीखने से बेहतर है कि हम उसकी जड़ पे जो है ना निगाह करें, ताकि वो जड़ से ही हम उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर आपका अपना रिलेशन, आपकी अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है ना, तो बाहर की चीज़ें आप दोनों में से किसी पर असरअंदाज नहीं होंगी। क्यों सिस्टर, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। और हर शख्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम तारीफ़ कर सकते हैं, हर शख्स में कोई, क्योंकि खुदा ने हर मर्द औरत में बहुत सारी खूबियाँ रखी हैं। खामियां तो हम खुद कर देते हैं, माँ के पेट से तो सब अच्छे ही पैदा हुए, तो हम माशरे से जो खामियां ले लेते हैं या और जगहों से खामियां ले लेते हैं, लेकिन खुदा ने हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां रखी हैं। हमें सिर्फ उन खूबियों को देखना है, किसके अंदर क्या खूबी है। सिस्टर, ये भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं कि तारीफ़ करने का अंदाज़ बयानी क्या होना चाहिए। हाँ, अच्छा जी, मैं एक थोड़ा अच्छा करके दिखा रही। मैं दो तीन तरीके से लोग किसी की तारीफ़ करते, बड़े अच्छे लग रहे,
अच्छा, ये कौन सा था? ये कौन सा? ये तो अब ऐसे आप लग रहे हैं जैसे अब आप बताइए मैंने क्या कहा, बड़े अच्छे लग रहे हैं। नहीं, इसका मतलब अच्छे नहीं लग रहे। इसका मतलब कि मैंने थोड़ा सा तंज किया है, मैंने थोड़ा सा आपको कहा कभी नहीं अच्छे लगे। अच्छे नहीं लगे। आप तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, हाँ। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आपकी हंसी बहुत अच्छी है, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई अभी ये कुछ थोड़ा सा बेहतर है, बाकी मैं अच्छी लग रही है ना। तो अंदाज तो बहुत अहमियत रखता है। definitely। कई दफा हम किसी की तारीफ कर रहे थे लेकिन अंदर से तो उसको बताना ही दे रहे होते हैं। सही बात है वाकई। हाँ ना, मगर अंदर से जो उसको जजमेंट बुरा ही रखते हैं कह ना वो फौरन पहचान लेते हैं। लहजा, हाँ। आपको अगर याद हो तो हमने एक प्रोग्राम में लहजे पे बात की थी। हमारा जो लहजा है ना वो बहुत अहमियत का हामिल है, बिल्कुल और हम अपने लहजे से अगले को बहुत कुछ समझा देते हैं। सही बात है, बिल्कुल। अगर हम कहे तू बड़ी बनी ठवड़ी है, बड़ी लग रही है, तो फिर अब बताइए क्या कह रही, मेरे अंदर का गुस्सा ही निकल रहा है ना, बाहर। फिर अंदर से गुस्सा का, या हम कहो इतना तैयार क्यों हुई है, क्या जरूरत पड़ी थी इतना तैयार शादी में जा रही हो। हाँ शादी में जा रही हूँ, मतलब ये भी हमारे तारीफ के अंदाज है। हालांकि ये तारीफ नहीं है, ये हम दूसरे को क्या करें, टोंट कर रहे हैं, टोंट कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये तो और तारीफ कुछ नहीं, ये भी है, देखें अभी वो बीच में शायद ऐड मैंने देखा था फेसबुक पे कि वो हस्बैंड जो है ना वो जॉगिंग पे जा रहा होता है पार्क में, वाइफ को कहता है चलो जॉगिंग पे चलते हैं ना, तो उसको कहता है क्यों, क्या मैं तुम्हें मोटी लग रही हूँ? हाँ ये तो वो कहता है अच्छा अच्छा छोड़ो, तुम ना ऐसा करो, रेस्ट करो, तुम मुझे सुस्त समझते हो, तुम मुझे काहिल समझते हो। कहता है अच्छा यार मैं भी नहीं जाता। तो कह रहे अच्छा तो अब तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं देती? तो कहता अच्छा यार मैं अकेला चला जाता हूँ। किससे मिलने जा रहे हो? ये देखो मतलब वो किस तरह, मतलब ये देखें ये एक कॉमेडी एक्ट उन्होंने किया, मगर इसके पीछे अगर हम नजर करें ना तो एक बहुत बड़ी स्टोरी है। क्योंकि आप कहीं तैयार होके निकल रहे हो, लगता है कोई खास मीटिंग है, कोई बहुत खास बात है, या चक्कर तो नहीं चल रहा। हाँ। अच्छा सिंपल से जा रहे हो, क्यों भाई क्यों मजनू बने फिर रहे हो, किसी ने धोखा, यार मतलब आप किसी क्या करे और क्या तो उसे चैन लेने दो ना। तो ये चीजें फिलहाल तो नाज़रीन ये थोड़ा सा मजाक था, मगर वही बात करूंगी जिस तरह भी मैंने एक्ट की बात की कि उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। हमने भी मजाक मजाक में बहुत सारी बातें आपको पहुंचाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि वो पहुंच भी गई होंगी। मगर अभी जाइएगा नहीं, प्रोग्राम बाकी है। मिलते हैं इसी वक्त इसी जगह मिरातुन्निसा की जगह पे, मिरातुन्निसा के दिन पे, और इसी वक्त मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तारीफ पे ही बात करेंगे। मिलते हैं, खुदा हाफिज।